भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्को नदी के नाम के ऊपर बेस्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर अब एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको सुनकर न सिर्फ चाइना बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों को एक सेटबैक लगने वाला है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी भारत के हाथ लगने वाली है वो अभी इन देशों के पास भी नहीं है। ये तो हमें पता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत और रशिया दोनों ने जॉइंटली डेवलप किया है। रशिया का इसमें बेहद क्रूशियल रोल रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय सेना में सक्सेसफुली शामिल करने के बाद भारत और रशिया अब ब्रह्मोस मिसाइल के सेकंड वर्जन ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको ब्रह्मोस 2 कहा जा रहा है। इस समय जो हमारे पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी स्पीड 2.8 मैक की है, जबकि ब्रह्मोस 2 की बात करें जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है उसकी स्पीड होगी 5 मैक से भी ज्यादा। दुनिया में इस समय ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ट्रैक, ट्रेस और डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए भारत के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जल्द से जल्द एक हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी को हासिल कर लें। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी इस समय दुनिया के बस 3 देशों के पास है, रशिया, चाइना और अमेरिका। रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, जबकि चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी बेहद एडवांस्ड है, लेकिन रशिया से थोड़ी कम। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इस समय 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। दोनों के कुछ टेस्ट सफल रहे जबकि कुछ फेल। अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो हैं, लेकिन वो रशिया और चाइना जितनी एडवांस्ड नहीं है। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को मैच्योर होते अभी थोड़ा टाइम लगेगा। भारत की बात करें तो भारत ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। जिस तरह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट में रशिया ने भारत को काफी सपोर्ट किया था, सेम उसी तरह से अब खबर निकल कर आ रही है कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट में भी रशिया फिर से एक अहम और क्रूशियल रोल प्ले करने जा रहा है। न सिर्फ रशिया के साइंटिस्ट ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रोजेक्ट के ऊपर भारत के साथ काम करेंगे, बल्कि अब खबर निकल कर आ रही है कि रशिया की जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी काफी सारी टेक्नोलॉजी और इवन कंपोनेंट्स भी ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल में शामिल किए जाएंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नेवी रिकॉग्निशन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के कुछ कंपोनेंट्स ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में शामिल किए जा सकते हैं। दरअसल एक मिसाइल के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर होता है, फ्यूल सेल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, प्रोपल्जन सिस्टम होता है। ये तो मेन कंपोनेंट्स थे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। खबर निकल कर आ रही है कि जो कंपोनेंट्स रशिया की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर हैं, वैसे कुछ कंपोनेंट्स ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में हो सकते हैं। न सिर्फ कंपोनेंट्स बल्कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल की कई सारी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी रशिया की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के जैसे होने वाली हैं। यानी दोनों मिसाइल्स की ट्रेजेक्ट्री, फ्लाइट पाथ, प्रोपल्जन सिस्टम, स्पीड और बाकी चीजों में कई सारी समानताएं होने के चांसेस हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के डिजाइन का काम दोनों देशों की एजेंसीज ने एक साथ मिलकर पूरा कर लिया है। पहले फ्लाइट टेस्ट की बात करें तो खबर निकल कर आ रही है कि लगभग 5 से 6 सालों के अंदर इस मिसाइल का पहला फ्लाइट ट्रायल कर लिया जाएगा। रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। उम्मीद है कि भारत भी साल 2027 तक एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा और हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला चौथा देश बनेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा वेपन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th जनरेशन का एमका फाइटर जेट या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।